Good morning, students. Unit 2, Structure of Atom. Our today's topic is Shapes of Atomic Orbitals. Shapes of Atomic Orbitals. Orbital क्या है? Orbital वो रीजन है स्पेस का न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है अप टू 90%. यानी प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी पॉइंट पे न्यूक्लियस के अराउंड हम कैसे निकालते हैं यूजिंग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. जो इरविन श्रोडिंजर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हमें इक्वेशन दी थी, जो हमने स्टडी की थी, उसकी मदद से. नाउ स्टूडेंट्स, शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स वी विल डिस्कस. जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिलोंगिंग टू एस ऑर्बिटल किसी भी मेन शेल की, वो आइडेंटिकल है हर डायरेक्शन में एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जिसकी वजह से जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है अराउंड द न्यूक्लियस. एस ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल क्या है? 0 है. यानी अगर एल 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि m इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग 0. तो अगर L 0 हुआ तो m भी क्या है? 0 है. यानी s ऑर्बिटल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन एंड द ओनली शेप हैविंग वन ओरिएंटेशन इज अ स्फीयर. तो s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? इट इज स्फेरिकल इन शेप. नाउ इन द फिगर वी कैन सी जो इंटरमीडिएट रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नोड. जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 0 प्रोबेबिलिटी के होते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं उसे. यानी 1s के पास कोई भी नोड नहीं है, 2s के पास 1 नोड है और 3s ऑर्बिटल के पास 2 नोड्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द p इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम होती है 2 लोब्स में, अपोजिट 2 लोब्स में ऑफ द न्यूक्लियस. जिसकी वजह से जो p ऑर्बिटल की शेप है वो क्या है? डम्बेल शेप. जैसे जिम में हम देखते हैं डम्बेल्स होते हैं, वैसी शेप होती है p ऑर्बिटल की. हाउएवर इट मे बी नोटेड कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द p इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होते हैं दोनों लोब्स में. p ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी l क्या है? 1 है. तो अगर l 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड +1. तो इसलिए p ऑर्बिटल हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. हाउएवर जो 3p ऑर्बिटल्स हैं जो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर एनर्जी शेल को, उनकी एनर्जी इक्वल होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जैसे फॉर एग्जांपल 2px, 2py, 2pz. n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है. तो ये सेम पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या शेल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज क्या है? सेम है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जैसे n इंक्रीज होता रहेगा ये जो p ऑर्बिटल्स हैं साइज में बड़े होते रहेंगे और कि इनकी एनर्जीज भी ज्यादा होती रहेगी. शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2. तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन इनकी शेप्स ये हैं: dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz². सो देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स. dxy कहाँ पे है? इन बिटवीन द x एक्सिस एंड y एक्सिस. dyz इन बिटवीन द y एक्सिस एंड z एक्सिस. dxz इन बिटवीन द x एंड z एक्सिस. dx² - y² along the x axis and y axis और dz² along the z axis. dz² की कैसी शेप है? डॉटनेट शेप है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज इन द सेंटर, whereas other d orbitals have clover leaf shape.
ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है इनसाइड द लोब, ये इट इज फॉर वेव फंक्शन साइज।